तो जहां पे लग रहा था कि युद्ध थम जाएगा, वहां पर अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर बहुत बड़ा हमला किया, बहुत ही भयानक हमला किया है। और ईरान के वहां जो खार्ग आइलैंड में है 50 सैन्य ठिकानों पर हमला करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक संदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि आज रात एक सभ्यता, पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। और उन्होंने धमकी खुले शब्दों में कहा है कि ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, इस तरह की बात सामने आई है। हालांकि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं, उनका कहना है कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि एक तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाएगी और उसके बाद उपराष्ट्रपति जो जेडी वेंस से कह रहे हैं कि युद्ध खत्म हो जाएगा, तो लगता है कि क्या मोनिका एक ऐसी चीज़ें आई हैं कि ऐसा लग रहा था कि जब सब कुछ सेटल है, ईरान ने भी संकेत दिए थे कि अब वो भी बातचीत के लिए तैयार है। इस बीच में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा हमला करके साफ साफ कह दिया ईरान को कि या तो हमारी बात मानो या मिट्टी में मिल जाओ, सीधे सीधे शब्दों में साफ एकदम कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल। देखिए सर, देखिए इसमें दो बातें कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं। एक तो अमेरिका की तरफ से क्या फोकस है, अभी तो फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बार बार जो है ट्रंप एक तो अपनी डेडलाइन जो वो देते हैं खुद ही आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, फिर डेडलाइन से पहले हमला भी कर देते हैं और अपने बयान वो बार बार बदलते हैं। अभी वो कह रहे हैं 2 मिनट पहले ट्रुथ सोशल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो डालते हैं कि पूरी सिविलाइजेशन को हम खत्म कर देंगे, और जेडी वैंस तुरंत उसके बाद जेडी वैंस का युद्ध खत्म हो सकता है। तो आप ये देखिए ना कि उपराष्ट्रपति कुछ कह रहे हैं, राष्ट्रपति कुछ कह रहे हैं, आज रात कयामत की रात है। ये आपको पता है कि खुद तो वो बैठे हुए हैं अमेरिका में, जमीन वो दूसरों की इस्तेमाल कर रहे हैं, धमका वो बैठे हुए हैं अमेरिका में, बैठ के धमका रहे हैं। और उसके बाद खलबली आप देख रहे हैं पूरे देश में किस तरीके से, पूरी दुनिया भर में इस वक्त जो है खलबली मची हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ट्रंप जो चाहते हैं वो तो उनको ईरान में नहीं मिलने वाला, क्योंकि ईरान ने कह दिया कि हम तो झुकने को तैयार नहीं है, आप प्रहार कीजिए, मिटा दो, मिटना मंजूर है, लेकिन हम तो मरने के लिए तैयार है। वो तो कह ही रहे हैं कि हम मरने के लिए तैयार, तो इससे आगे तो कुछ रह ही नहीं सकता ना फिर। तो ये असल में मोनिका ऐसा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी कोशिश है कि किसी भी तरह से ईरान को झुका दें और ज़मीन पर लेकर के आ जाए। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि क्या असल में अमेरिका अपने जिसने इरादा किया है या जो डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कर रहे हैं, क्या ईरान पर इतना बड़ा हमला करके क्या ईरान को ख़त्म ही कर देंगे, या फिर ये कहते हैं ना कि आखिरी बातचीत से पहले जो सबसे बड़ी बार्गेनिंग होती है उसमें ईरान को झुकाने का एक नया रास्ता उन्होंने ढूंढा है। अब ये ट्रंप को वो डिकोड करना बड़ा मुश्किल होता है, कई बार वो जो बोलते हैं करते कुछ और, अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत ही भयानक हमला करके अमेरिका ने ईरान को साफ तो कर दिया है कि अब अमेरिका भी रुकने वाला नहीं है। हाँ, ये तो कहीं ना कहीं संकेत अमेरिका की तरफ से पहले ही दे दिए गए हैं। लेकिन आप ये देखिए ना सर, इसमें दो बातें और भी आ रही हैं। देखिए, ईरान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने खत्म कर दिए, जितने भी उनके बड़े बड़े जनरल्स थे उनको खत्म कर दिया है। तो अब ईरान के पास बचा क्या है? और खुद भी बोलते हैं, खुद दावा कर रहे हैं कि सब कुछ खत्म कर दिया है, तो उनके पास बचा क्या है ईरान के पास? ठीक है, इकोनॉमिकली आपने उनको पहले ही अनरेस्ट जो आपने देखा ईरान में पहले से था, और वो चाह भी रहे थे कि रिजीम चेंज हो। अब रिजीम चेंज तो होने वाली नहीं है, वो तो उनको पता ही चल गया है कि ईरान किस तरीके से उनको थका रहा है। हालांकि कम दावा कर रहे हैं कि अब कम जो वहां पर रिजीम चेंज हो चुका है और ये जो रिजीम है कम कट्टर है। अब ये पता नहीं बोलते थे क्या, जब उनका सारा टारगेट पूरा हो गया, ईरान के सारे जितने लीडर्स को उन्होंने मार दिए, सारे उनके कमांडर्स को मार दिए, और अगर वहां रिजीम भी चेंज हो गया और जो कि कम कट्टर है, तो अब ट्रंप को चाहिए क्या, ये समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जो ट्रंप की असली धमकी ये थी कि अभी तो चलो उन्होंने हमला किया खार्ग द्वीप पर, ईरान के सैन्य ठिकानों पर, लेकिन जो उनकी असली धमकी है कि अगर डेडलाइन के भीतर ईरान नहीं माना तो जो ऊर्जा ठिकाने हैं वहां पर पूरा अंधेरा कर देंगे, डार्क कर देंगे। और जो कहते थे ना कि ओल्ड स्टोन एज में ले जाने की बात जो कर रहे हैं, पाषाण युग में ले जाने की जो बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अब उस पर अमल करेंगे, क्या करेंगे, उसके पहले का सारा खेल चल रहा है। देखो, मेन तो यही है कि उनको वो चाहते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का इस वक्त कंट्रोल है ना, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। बस अभी अमेरिका पहली शर्त वही है, वो पहली शर्त वही है। ये स्टोन एज में भेजना या 47 साल की जो रिजीम चेंज है, वो जो सपना ट्रंप देख रहे थे, वो सपना तो चकनाचूर हो ही चुका है। इसलिए बार बार जो है ट्रंप की तरफ से बयान भी बदले जा रहे हैं, और वो चाह भी रहे हैं बैकडोर से कोई बातचीत जरूर निकलना चाहते हैं, पाकिस्तान है, मध्यस्थता कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। लेकिन ये भी क्लैरिटी नहीं है ना किन अधिकारियों से बातचीत हो रही है, किन शर्तों पर बातचीत हो रही है। क्या इजराइल मानेगा उन बातचीत को, उन शर्तों को मानेगा? क्योंकि इजराइल को पता है अगर अमेरिका बैक नहीं करेगा तो हम तो युद्ध नहीं लड़ सकते। और ये मोनिका ये बता दें दर्शकों को कि अभी जो हमला हुआ है खार्ग आइलैंड पे, जो हमला हुआ है, उन्होंने साफ किया है कि सिर्फ अमेरिका ने हमला किया है, इसमें इजराइल का कोई लेना देना नहीं, पहले ही साफ कर दिया उन्होंने। यानी कि अभी जो हेड ऑन कर रहे हैं
हैं डोनाल्ड ट्रंप खुद डायरेक्टली अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है, इसमें इजराइल का कोई रोल नहीं है। और आगे जिस तरह की जो बातें आ रही हैं, ईरान हालांकि बातचीत करने को तैयार है, ईरान की कुछ शर्तें हैं, ईरान चाहता है कि ये जो कहा गया था ना 45 स्थायी हो, युद्ध विराम स्थायी हो, खत्म हो, और ईरान को उस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको हटा दिए जाए और ईरान को राहत मिले। अब देखिए, जब भी बातचीत होगी या युद्ध विराम होगा तो दोनों तरफ से तालियां बजनी चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे नहीं उनकी शर्तें मान ली जाए और ईरान की शर्तें नहीं मानी जाए तो यह भी संभव नहीं है। तो यहां पर आपको कुछ देना होगा तभी आपको कुछ मिलेगा भी। अब ईगो भी तो सेटिस्फाई करनी है ना ट्रंप को। अब ट्रंप ने इतना लंबा युद्ध खींच दिया है, उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे वेनेजुएला पे अटैक किया, वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, वैसे ही जो है 2 या 3 दिन में ईरान जो है वो झुक जाएगा। लेकिन ईरान ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी। वो तो ईरान तो कह भी रहा है आप लंबा खींचना चाहते हैं युद्ध को तो हम तो तैयार है, हमारे पास इतने ड्रोन है, आपके थार्ड को, आपके एरो को हम थका देंगे, और वो कर भी रहे हैं ऐसे, है ना। तो वो तो अब ईगो सेटिस्फाई करनी है, ट्रंप को बताना है कि मैं युद्ध का बादशाह हूं। ईगो सेटिस्फाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी ट्रंप अपने घर में घिर चुके हैं मोनिका, वहां मध्यावधि चुनाव होने हैं वहां पर, पार्लियामेंट के वहां पर, और जो संकेत आ रहे हैं उसमें जो रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके हारने की बहुत संभावना है। और उसमें अगर डेमोक्रेट जीत जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति तो बने रहेंगे, लेकिन वहां पर उन पर बहुत ज्यादा शिकंजा कसा जाएगा और वहां उनको कोई बिल पास कराने में और तमाम चीजों बहुत दिक्कतें आने वाली है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे जो अभी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो अपने ऑडियंस को इस हमले के बहाने अमेरिका के लोगों को वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से 2 पायलट को रेस्क्यू कराया गया ईरान के अंदर से, उसको उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि करके बेचा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध से निकलने के लिए एक ऐसा हुक चाहिए जहां पर अपने देश में जाकर को कह सके कि देखो हमने ईरान को झुका दिया, ईरान को हमने सरेंडर करा दिया। अभी तो वो पीठ थपथपा ही रहे हैं कि हमने अपने दोनों लापता पायलट्स को बचा लिया है। इतिहास में ये पहली दफा हुआ है किस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन इतने व्यापक तौर पर हुआ है। अब उनका ये है कि अगर मुझे इस युद्ध से निकलना है तो दुनिया को बताना है कि मैं तो जीत के ही निकला हूं। इसलिए बार बार एकदम फिर से डेडलाइन खत्म होने से पहले रिजीम चेंज की बात वो कह रहे हैं कि 47 सालों का कम कट्टर वाली रिजीम वहां पर आएगी। आप समझ रहे वही बात जो 28 फरवरी बार-बार दोहरा रहे हैं अपनी बातों को, एपिक फ्यूरी के नाम पर उन्होंने जो चलाया था ये इतना लंबा युद्ध, अब वो डेडलाइन खत्म होने से पहले वही बातें वो एक बार फिर से कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिकली वो माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान जो है उनके अब ये तो बड़ा साफ हो गया है, करीब 5 हफ्तों के युद्ध में एक बात तो बड़ा साफ हो गया है कि ईरान ये साइकोलॉजिकल वॉर में कभी फंसा नहीं, और जहां तक उसे बना है उसने हर बार अमेरिका को या इजराइल को उसने पलटवार करके करारा जवाब दिया है। अभी इतना सब कुछ खोने के बाद भी ईरान नीचे झुकने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये आखिरी कोशिश शायद उनकी है, ये आखिरी दांव है जिसमें वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर चुके हैं, और ये धमकी दे रहे हैं कि अगर अभी ईरान नहीं माना तो पूरी सभ्यता, ईरान की जो पूरी सभ्यता है उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, और सच मानिए तो असल में ये सिर्फ कयामत की रात सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। कि कल क्या होगा, कल सूरज जो सुबह उगेगा उसके बाद पूरी दुनिया में क्या स्थिति होगी, इस पर बहुत डिपेंड करेगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं उसको क्या वो वास्तविकता में भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं क्या, और अगर उन्होंने कुछ किया, ऐसा कुछ अमेरिका करता है अगर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद, तो आपको एक ऐसी सूरत दिखाई देगी जिससे यह युद्ध रुकना तो बहुत दूर की बात है। आगे क्या क्या होगा और क्या हो सकता है इसकी कल्पना करना भी अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हालात वहां पर बड़े खराब हैं। अमेरिका ने बहुत बड़ा भयानक हमला करके साफ कर दिया है कि वो ईरान को और दबाने के लिए वो तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है, अब ईरान इस धमकी के सामने झुकता है, मानता है, या आगे कोई बात होती है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका आगे बढ़ चुका है और ईरान का भी जो रुख है वो साफ नहीं हो पाया कि ईरान आगे क्या करने वाला है। तो ये तमाम अपडेट्स के लिए आप कड़क के साथ बने रहिए। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।